हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम सबने सूफ़ी आंदोलन को पढ़ा था। ठीक है, सूफ़ी आंदोलन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो भक्ति आंदोलन में सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि जो भक्ति आंदोलन था उसका शुरुआत कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और ये याद रखना कि ये शुरुआत कहाँ पे हुआ था? पहले तमिल क्षेत्रों में। ठीक है, तमिल क्षेत्रों में, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये पूरा फैल गया था। तो वहाँ पे तमिल क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना कि भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो विकास है ये किसने किया था? 12 अलवार वैष्णव संतों ने और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे है, शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पल्लव राजा थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन, उनको शैव धर्म किसने स्वीकार करवाया था? तो किसने करवाया था? एक शैव संत थे जिनका नाम क्या था? अप्पार। अप्पार ने इनको, याद रखना है, शैव धर्म को स्वीकार करवाया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है, भक्ति कवि संतों को, याद रखना है, संत कहा जाता है। भक्ति कवि जो होते हैं, भक्ति कवि, उनको संतों का संत कहा जाता है। ठीक है, भक्ति कवि को क्या कहा जाता है? संतों का संत कहा जाता है। और उनके 2 समूह थे। कौन कौन? तो प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो कहाँ थे? महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे। याद रखना कि वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय थे? महाराष्ट्र में। और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। ठीक है, विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी जो थे बरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे। क्यों? क्योंकि हर वर्ष, याद रखना है, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पे ये जाते थे। और नेक्स्ट याद रखना है कि दूसरा समूह जो है वो पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। ठीक है, और इसकी, याद रखना है, निर्गुण भक्ति की में आस्था थी। ये जो पंजाब और राजस्थान में दूसरा समूह था, इसकी आस्था किस में थी? निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति क्या होता है? तो निर्गुण भक्ति का मतलब होता है हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति करना। ठीक है, इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। तो ये 2 तरह के, याद रखना है, भक्ति था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन लाया था? रामानंद ने लाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा लाया गया, तो रामानंद के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में लाया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना है, लगभग 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन थे प्रमुख? तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। ठीक थे, ये बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रमुख प्रतिपादक थे, इसको आपको याद रखना है। चलिए और कौन कौन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता कौन थे? तो तुलसीदास इसमें आ जाता है। ठीक है, नाभादास आ जाता है। ये सब याद रखना है। तो ये कौन थे? सगुन संप्रदाय के प्रमुख व्याख्याता थे। उसके बाद है राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई। ठीक है, ये सब कौन से? कृष्ण भक्त थे। कौन कौन? याद रखना है, राम भक्त और निम्बार्क, ठीक है, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, ये जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, ये मीराबाई से लेकर ये सब कौन से? कृष्ण भक्त थे। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो याद रखना है कबीर। निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? याद रखना है कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ठीक है, इन्हें, कबीर को क्या माना जाता है? उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। किसको? कबीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये
भक्ति आंदोलन के कुछ संत को यहाँ पे याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। भक्ति आंदोलन में कुछ संत थे जिससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट आता है रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे ये 11वीं शताब्दी में थे। इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, ठीक है। रामानुजाचार्य ने किसको, तो यहाँ पे देखिए नाम में ही छुपा है तो आप पता लगा सकते हैं, राम को इन्होंने अपना आराध्य माना था। और इनका जन्म याद रखना है कि 1016 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, मद्रास के निकट पेरम्बूर में हुआ, ठीक। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास के निकट पेरम्बूर में हुआ था। अगर आप डेट ये नहीं कर सकते हैं याद ईस्वी तो इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको ये इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के बारे में। रामानंद जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, इनके बारे में याद रखना है कि इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था, 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो था वो वाराणसी में मतलब कि कंप्लीट हुआ था। चलिए इसके बाद इनके बारे में क्या याद रखना है कि रामानुज की भांति इन्होंने भी याद रखना है भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया, ठीक है। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता को आराधना का समाज के समक्ष रखा था, ठीक है। रामानंद ने राम और सीता के आराधना को समाज के समक्ष रखा था। और रामानंद के कौन कौन शिष्य थे ये आपको याद रखना है। इनके शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो कि नाई थे, और पीपा जो कि कौन थे, राजपूत थे। ये इनके प्रमुख शिष्य थे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर के बारे में याद रखना है कि कबीर का जन्म कब हुआ था, 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ठीक है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। और यहाँ पे याद रखना है जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इस बालक का नाम क्या रखा, कबीर रखा, ठीक है। इसलिए कबीर को क्या बोला जाता है, कबीर जो थे जुलाहा बोला जाता है कि ये कबीर कौन थे, जुलाहा थे। क्योंकि इनका जो लालन पालन था वो किसने किया था, जुलाहा एक नीरू थे और उसकी पत्नी कौन थे, नीमा ने इनका लालन पालन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक कबीर के बारे में याद रखना है कि कबीर जो थे इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माना था, ठीक है। इन्होंने राम, रहीम, हजरत और अल्लाह सभी को एक ही ईश्वर के रूप में माना था। और इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ठीक है, ये ब्राह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, ठीक है, अवतरावाद आदि को घोर विरोध इन्होंने किया था। और इन्होंने एक स्वरवाद का क्या किया था, इसमें आस्था इन्होंने रखा था, एक स्वरवाद। चलिए इनके बारे में और आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में याद रखना है कि इनके जो अनुयायी थे वो कबीर पंथी कहलाए, ठीक है। इनके अनुयायी कौन कहलाए, कबीर पंथी कहलाए। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको गुरु नानक के बारे में याद रखना है। गुरु नानक से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु नानक के बारे में याद रखना है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के तलवंडी में हुआ था। उस समय अविभाजित था पंजाब, तो पंजाब के तलवंडी में हुआ था। और अब ये क्या कहलाता है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है ये स्थान, ठीक है। अब इनके बारे में याद रखना है कि इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। और पिता का अगर नाम पूछा जाए तो कालू राम इनके पिता का नाम था, ठीक है। चलिए उसके बाद याद रखना है कि बटाला के मूल राज खत्री की बेटी जिनका नाम था सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था, किनका, गुरु नानक का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसके बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में नेक्स्ट जो याद रखना है कि अपने जीवन, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो याद रखना है, देखिए इन्होंने क्या किया था, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना मठ स्थापित किया था, ठीक है। कहाँ पे याद रखना है, करतारपुर के निकट में अपना इन्होंने मठ स्थापित किया था, जो कि कहाँ पे पड़ता है, रावी नदी के किनारे पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है इनके बारे में कि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो था अपने शिष्य, याद रखना है, लहना को बनाया था, ठीक है। इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इनकी मृत्यु याद रखना है कब हो गया था, 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गुरु नानक ने ही सिख धर्म का क्या किया था, स्थापना किया था।
और यहाँ पे देखिए नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, ठीक है, बाबा फरीद से जो थे, जो कि सूफी संत थे, उनसे प्रभावित थे गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चैतन्य स्वामी के बारे में याद रखना है कि चैतन्य स्वामी जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में नदियाँ, जो कि बंगाल में पड़ता है, यहाँ के मायापुर गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम याद रखना है जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम क्या था? सची देवी था। चलिए इनके बारे में नेक्स्ट और आपको क्या याद रखना है, देखिए इनके दार्शनिक सिद्धांत औचित्य भेदाभेद भाव के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है इनके बारे में, श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1479 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंपारण, जो कि वाराणसी में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। इनके बारे में ये याद रखना है। और इनके बारे में और क्या याद रख सकते हैं, तो इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप एरल नामक स्थान पर, याद रखना है, अपना निवास स्थान बनाया था, ठीक है। और इसके बारे में और आपको याद रखना है कि इनके भक्ति मार्ग को पृष्टि मार्ग कहा जाता है, ठीक है, पृष्टि मार्ग इनके भक्ति मार्ग को कहा जाता है, इनके ये याद रखना है। और नेक्स्ट आता है गोस्वामी तुलसीदास। इनके बारे में याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था, ठीक है। यूपी अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। याद रखना है यूपी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने ही रामचरितमानस का क्या किया था? रचना किया था। रामचरितमानस का रचना किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। उसके बाद घन्ना के बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो इनको आप अगर याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है रैदास। रैदास से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रैदास से याद रखना ये जाति के कौन थे? चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे, ठीक है, रामानंद का शिष्य था रैदास। और टोटल रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इनके बारे में याद रखना, इनके पिता का नाम क्या था? रघु था, जबकि माता का नाम क्या था? घुरबिनिया था, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना है कि मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था, ठीक है। मीराबाई का अगर पूछा जाए गुरु कौन है, तो रैदास ही इनका गुरु है, तो ये याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है दादू दयाल, ठीक है। दादू दयाल में याद रखना है कि ये कबीर के अनुयायी थे, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये कबीर के कौन थे? अनुयायी थे। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। और सारा क्वेश्चन याद रखना है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो उसको अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको याद करना है। और आज के लिए इतना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।